दोस्तों नमस्कार। आज गांव छांगो हिमाचल प्रदेश जिला किन्नौर में आज सिविल हॉस्पिटल चांगो में हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सोनम यंगचन जी हैं। तो मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। नमस्ते। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे गांव चांगो है तो लोगों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई पेशेंट तो इमरजेंसी हो तो किस तरह से आपके पास आना चाहिए, क्या अवेल करनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को जानकारी दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुझे भी बहुत कम नॉलेज, तो मेरे मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, मुझे बहुत कम नॉलेज था। तो आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। ओके, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर सोनम यांगचन और अभी मैं सिविल हॉस्पिटल चांगो में पोस्टेड हूँ। तो जैसे कि आपने पूछा कि जैसे हमारे रूरल एरिया में, जैसे कि ये गांव एरिया में हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और क्या क्या मतलब मुश्किलें आती हैं यहाँ पे। तो ऐसे यूजुअली मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि यहाँ पे कई लोग हैं जिनको इमरजेंसी की, ऑब्वियसली यहाँ पे इंसान है, कभी न कभी इमरजेंसी तो ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा होता है कि इमिडिएटली लास्ट मोमेंट पे आते हैं और उस मोमेंट पे हमारे एज अ बीइंग रूरल एरिया यहाँ पे कई चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। और जो जो चीज़ें अवेलेबल है तो उनका पता उनको होता नहीं है। मान लो कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, तो ऐसे तो बहुत कंडीशंस हैं जिसके बारे में इमरजेंसी के रिलेटेड हम डील कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है वो हम स्टार्ट करते हैं सांस से। तो अगर हमारे पास सांस के लिए हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। अगर हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे बेसिकली हमारे सिविल हॉस्पिटल चांगो में सब अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, हमारे पास इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट एड सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में, जैसे ये एग्जांपल सिविल हॉस्पिटल चांगो की मैं बात करती हूँ, तो कभी कभार ऐसे होता है कि मैं भी अकेली होती हूँ। सो समटाइम्स मेरे घर में अगर इमरजेंसी हो तो फिर अगर नहीं हो तो यहाँ पीछे क्या क्या किया जा सकता है एज अ पेशेंट। तो उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर फुल अथॉरिटी होती है कि आप 108 को कॉल कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम 108 नहीं बुला सकते। अब ऐसे होता है कि कभी डॉक्टर नहीं हुए, कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है, तो जैसे सबसे नियरेस्ट हमारे एम्बुलेंस जो सुविधा मिलती है तो वो नाकों में अवेलेबल होती है। वैसे तो हॉस्पिटल में हमारे पास अवेलेबल है, जबकि वो प्राइवेटली डोनेटेड है आईसीसीआई बैंक से। सो इसलिए वो भी इन यूज होता है। अगर बाई चांस वो भी बिजी है हमारे हॉस्पिटल के किसी काम से, सो हमारे को 108 पे कॉल लगाना होता है। ये एक्चुअल में हम ऐसे होता है कि यूजुअली ऐसा मतलब एज अ रूल कि पेशेंट कॉल करते हैं। एम्बुलेंस में क्या होता है कि सारी सुविधाएं अवेलेबल होती है। आप ड्रिप से लेके, इंजेक्शन से लेके और ऑक्सीजन से लेके सारी सुविधाएं अवेलेबल होती है। लेटर ऑन क्या करते हैं, वो एम्बुलेंस वाले जो सर्विस देते हैं वो आपको डॉक्टर से बात करवाने को बोलते हैं। तो डॉक्टर भी एक इंसान कॉल कर सकता है। इट्स नॉट कि हम डॉक्टर ही कॉल करें, कोई भी आम आदमी कॉल कर सकते हैं ये पूछने के लिए कि हाँ हमारे पास पेशेंट है, हम रेफर करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब कॉल किस 108 पे करना पड़ता है? जी जी जी, 108 जब आप 108 पे कॉल करते हैं सबसे पहले जाते हैं सेंटर पे। सेंटर वाले जो है वो कोरिलेट करते हैं इनके किन्नौर। मान लो कि हमने अपने एड्रेस बताया कि हम ये यहाँ से बोल रहे हैं, इस एरिया से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बोल रहे हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर वालों के उनकी अपनी जो ब्रांच होती है उनको कॉल लगाया जाता है। तो कौन से, अब ये मान पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कौन से गाँव से बोल रहे हो, तो जैसे कि चांगो है, अगर हमने किसी लोगों ने कॉल किया और उन्होंने बोला कि चांगो है, तो सबसे नज़दीक वाला जो एम्बुलेंस जहाँ सर्विसेज अवेलेबल रहती है तो वो है नाको। तो नाको वालों को कॉल किया जाता है सबसे पहले। तो नाको वाले अगर अवेलेबल होंगे तो फिर वो भिजवा देते हैं इधर। सर मान लो कि कुछ इमरजेंसी पड़ी तो उनको इतना देर वेट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी पता होना ज़रूरी है, तभी हम। डॉक्टर साहब ये 108 नंबर पे कॉल कोई भी पब्लिक कर सकता है। जी जी जी। तो करने से पहले पहले आपका रिकमेंडेशन होना चाहिए। मतलब आप बोले कि पेशेंट के लिए 108 नीड है कि नहीं है, पहले आप रिकमेंड करेंगे कि जनरल पब्लिक कोई भी कर दे, ऐसा ऐसा हो सकता है कि कैसा होता है? अब ये दो सिनेरियो होंगे। जी। एक तो जैसे होगा कि जैसे मैंने क्या बोलते हैं, जैसे अभी इसके एग्जाम्पल देती हूँ मैं चांगो की। तो इसमें जैसे मैं अकेली डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, बाई चांस नहीं अवेलेबल होती कि कोई इमरजेंसी मुझे पड़ जाता है तो अवेलेबल नहीं होती, और उस वक्त कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में आ जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि डॉक्टर की कोई नीड नहीं होती।
आपको सीधा 108 पे कॉल करना होता है कि ऐसे ऐसे इमरजेंसी है और डॉक्टर यहाँ पे अभी छुट्टी पे हैं। तो इसके बाद आप उन आराम से कॉल कर सकते हो वो, और वो एम्बुलेंस आ जाती है आपके पास अगर वो अवेलेबल होंगी तो, है ना। तो अगर मान लो कि दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि हॉस्पिटल में अगर कोई इमरजेंसी आती है, जब मैं हूँ, जब कोई डॉक्टर होगा अवेलेबल हॉस्पिटल में, तब इमरजेंसी आती है तो आपको डॉक्टर ही बता देगा कि आपको रेफरल की ज़रूरत है, आपको नीचे जाने की ज़रूरत है कोई हायर सेंटर पे जहाँ पे आपकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों। तो उस टाइम पर हम बोलते हैं कि आप एम्बुलेंस को कॉल लगाइए, तब वो हमारे रिकमेंडेशन पे कॉल करते हैं। तो उसके बाद वो एम्बुलेंस वाले हमसे इवन बात भी करते हैं कि ऐसे ऐसे इमरजेंसी है तो किस चीज़ के लिए रेफर कर रहे हैं। तो हम उनसे वो कम्युनिकेशन गैप फिल करके, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट का है वो सब डिटेल दे के, उनको क्या क्या दवाइयाँ दी है यहाँ पे दे के, जो रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ चांगो से अगर पीओ तक के लिए भी रेफर करने की जो गैप बचता है उसके बीच में भी अगर हमने दे दिया सारा कुछ, तो वो क्या क्या चीज़ें नीड है, ऑक्सीजन की नीड है, कोई इंजेक्शन की नीड है, तो वो चीज़ें सारी हम एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को, उनको जो पायलट हैं उनको बता सकते हैं। तो वो सारे अवेलेबल करके फिर वो पीओ तक, हायर सेंटर तक रेफर कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताया। अब मेरे माइंड में जैसे आपने ये बात बताया तो फिर मेरे माइंड में एक प्रश्न आ गया जी। जैसे अब बहुत ही, मेरे मान लीजिए मेरे घर में है, मैंने तो मम्मी यहाँ पे लाया था हॉस्पिटल। अगर मैं चाहूँगा कि मैं घर से ही नीचे सीधा ले जाऊँ पीओ रामपुर, हाँ जी। तो मैं डायरेक्ट 108 नंबर एम्बुलेंस को कॉल करके मैं डायरेक्ट भी ले जा सकता हूँ क्या? ऐसा होता है? ये ऐसे होता है कि यूजुअली प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि जितना हो सके आप फर्स्ट प्राइमरी सेंटर में लेके जाओ, जैसे कि हॉस्पिटल है, जैसा आपने किया था, अपने मदर को आप इधर लेके आए, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तब आपका बनता है कि आप एम्बुलेंस कॉल करें। हाँ जी। तो अगर यहाँ पे क्योंकि आपको डॉक्टर की नीड तो सबसे पहले फर्स्ट एड में होती है। हाँ जी। तो आप ऐसे नहीं, ऐसे तो आप नहीं कर सकते यूजुअली कि आप घर से सीधे ही नीचे जाने का वो करें। अगर आपको फिर भी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आपको लग रहा है कि यहाँ पे फैसिलिटी ये अवेलेबल नहीं है, किसी किसी का ऐसा होता है कि मेजर सर्जरीज हुए होती हैं, जैसे हार्ट की सर्जरीज या कुछ कुछ होता है, और उनको नीड आपको पता है कि यहाँ पे तो वो चीज़ें अवेलेबल है नहीं, उनको तो सीधा नीचे करना है, तो आप एक ट्राई मार सकते हैं इसके 108 की। तो फिर अगर आपको बोलें कि डॉक्टर से इनसे बात कराओ या जो भी है, तो फिर आप मेरे रिकमेंडेशन ले सकते हैं उस वक्त, ऐसा है इसमें। तो आप अदरवाइज कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई नीड नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, या अगर आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं एम्बुलेंस वाले कि उनको प्रॉब्लम क्या हुई है, अगर उनको लग रहा है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो भी यही सवाल पूछेंगे कि आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप गए थे कि नहीं गए थे। तो पहले वो भी रेकमेंड करेंगे कि आप हॉस्पिटल जाइए। अगर कुछ सीरियस इशू है जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो वो नीचे ही लेके जाएंगे आपको। तो ये अवेलेबल है 108 की। हाँ जी, बहुत अच्छा जानकारी है जी। तो अभी मेरे मम्मी बहुत बीमार हुए, तो फिर मैं आपके हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल चांगो में ले आया, तो उस दिन छुट्टी थे अनफॉर्चुनेटली, तो आप आउट ऑफ स्टेशन थे, तो टेलीफोनिकली मैं आपसे कन्वर्सेशन किया, तो आपने बहुत ही कोऑपरेट किया, और आपने मीना जी को, ये लोकल यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, तो उनको छुट्टी के दिन डिप्यूट किया, और आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल थे, तो फिर एकदम फर्स्ट एड मिल गया। तो उसके बाद 108 को कॉल किया, तो इमीडिएट पीओ के लिए रेफर हो गया, 108 ऑक्सीजन मिलता है। तो क्योंकि बहुत ही सीरियस केस मुझे लगा,